वो है रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली। रेडियो और टेलीविज़न जब समाचार लिखे जाते हैं तो उनकी जो भाषा शैली है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता, कोई फ़ॉर्मेट होता नहीं है कि हाँ, हम ये फ़ॉर्मूला लगा देंगे और उससे जो है भाषा शैली रेडियो की बन जाएगी और इससे टीवी की बन जाएगी। तो यहाँ तक कि जो है पत्रकारिता का भी कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता। रेडियो, टीवी, पत्रकारिता का भी जो है कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है। जैसे नए-नए प्रयोग अगर भाषा में होते रहेंगे, नए-नए शब्द जुड़ते रहेंगे, तो उससे क्या है जो हमारी भाषा है वो समृद्ध हो जाएगी और माध्यम भी जो है वो भी हमारे समृद्ध होंगे। जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है तो उसमें नई-नई टेक्नीक आएँगी और जो रेडियो और टेलीविज़न है वो ऐसे माध्यम हैं जो आम आदमी की पहुँच तक जो है सीमित है। मतलब आम आदमी जो है इसे इन्हें खरीद सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े-लिखे लोगों से निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मज़दूर तक सभी हैं। कि जो अ, टेलीविज़न और रेडियो के जो श्रोता हैं, वो दर्शक हैं, वे पढ़े-लिखे भी जो है रेडियो सुनते हैं और जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, पढ़ना-लिखना नहीं आता, वो लोग भी जो है रेडियो और टेलीविज़न सुनते हैं और मध्यम वर्ग क्या है जो न ज़्यादा अमीर हैं, तो उसको कहा जाता है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग से लेकर किसान और मज़दूर तक जो है सभी जो है टेलीविज़न और रेडियो को सुनते हैं और देखते हैं। इन सभी लोगों को सूचना की ज़रूरत पूरी करना ही रेडियो और टेलीविज़न का उद्देश्य है। तो रेडियो और टेलीविज़न का क्या उद्देश्य है कि जो लोग हैं, जो इसको सुनते हैं, देखते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही जो है उद्देश्य होता है रेडियो और टेलीविज़न का। ज़ाहिर है कि लोगों तक पहुँचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके। तो अब लोगों तक कैसे पहुँचा जाएगा? लोगों की ज़रूरतों को कैसा समझा जाएगा? लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा? वो है माध्यम हमारा भाषा, कि यदि हम भाषा ऐसी प्रयोग करेंगे कि हम लोगों की भाषा समझ सकें और लोग हमारी भाषा समझ सकें, तभी जो है उनकी आवश्यकताओं को रेडियो और टेलीविज़न की आवश्यकताओं को उनकी हम पूरा कर सकते हैं। तो भाषा ही वह ज़रिया है, लोगों तक पहुँचने का माध्यम है, वह सभी को आसानी से समझ में आ सके ऐसी भाषा का प्रयोग जो है हमें रेडियो और टेलीविज़न समाचारों में करना चाहिए। लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े, कि जो भाषा है वो हमारी स्टैंडर्डाइज़्ड भी होनी चाहिए और उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो गरिमा है, उसको उसको भी जो है हमें बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी बोली में जो है समाचारों को सुना दें, तो ये भी जो है सही नहीं है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए बेटा समाचारों की, जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए, आम आदमी की जो समस्याएँ हैं, आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, उनको हम समझ सकें और उन्हें जो है दूर करने की कोशिश कर सकें। तो रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए और भाषा के स्टैंडर्ड का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी गरिमा को भी जो है हमें बनाए रखना चाहिए। ऐसे ही किसी बोली में जो है हम समाचार नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है बेटा, इस कारण हमारा यह दायित्व मतलब कर्तव्य बनता है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य जो है वो छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए। जो वाक्य लिखे जाते हैं समाचार लेखन में, रेडियो और टेलीविज़न समाचार लेखन में जो वाक्य लिखे जाते हैं, वो छोटे होने चाहिए वाक्य,
अ
की जो भाषा है वो बिल्कुल सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, जटिल नहीं होनी चाहिए। और मुहावरों के इस्तेमाल से भी जो है भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। तो मुहावरों का तो प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मुहावरे तो जो है हमारी जो है तकरीबन आम व्यक्ति को समझ में आ जाते हैं, और इससे भाषा भी जो है वो प्रभावी बनती है। इसलिए इसका प्रयोग होना चाहिए मुहावरों का। जहां जरूरी हो सिर्फ वही होना चाहिए, ये नहीं कि हर जगह जो है मुहावरों का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगर जहां जरूरी नहीं है वहां मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो भाषा का जो स्वाभाविक प्रवाह है वो बाधित हो जाएगा। जो अगर हम हर जगह जो है मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो जो प्रवाह है भाषा का, जो हम बात कहना चाह रहे हैं, वो सीधी सरल स्पष्ट नहीं कही जा सकती। तो भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, और किंतु परंतु जो है इन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। वाक्यों में तारतम्यता ऐसी हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ नजर ना आए। दूसरी बात यह है कि शब्द जो है प्रचलित हो और उनका उच्चारण किया जा सके। जो भाषा में प्रचलित शब्द हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जिनको मतलब बोलने में, उच्चारण में, जिनके उच्चारण में सहजता नजर आए, उन शब्दों का प्रयोग जो है करना चाहिए। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री भी हम लिख सकते हैं। शायद किसी को क्रय विक्रय समझ में नहीं आए, जो इलिटरेट है, तो उसको जो है खरीद और बिक्री समझ में आ सकता है। इसी तरह स्थानांतरण की जगह हम तबादला, और पंक्ति की जगह हम कतार भी लिख सकते हैं। तो जटिल शब्दों का प्रयोग न करके हमें आसान शब्दों का, सरल शब्दों का जो है प्रयोग करना चाहिए रेडियो और टेलीविजन की समाचार लिखते समय। ऐसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वत्ता न झलके, बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े। भैया जो रेडियो और समाचार के लिए जो लेखन कार्य करते हैं, तो उनको ये नहीं दिखाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बल्कि जो है उसमें हर एक को जो है अपना पड़ोस नजर आना चाहिए। जो भी समाचार लेखन का कार्य करते हैं तो उनकी जो भाषा है सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा इंटरनेट। इंटरनेट से आपका एक टॉपिक आएगा, तो आप ध्यान से जो है इंटरनेट का जो है पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा है क्या, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली। तो रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली क्लियर है। अब देखेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, तो ये सारे जो है नाम इंटरनेट पत्रकारिता के ही हैं बेटा। क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता को हम ऑनलाइन पत्रकारिता भी बोलते हैं, साइबर पत्रकारिता भी और वेब पत्रकारिता भी। इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती। क्या इंटरनेट, जो लोग उनको आदत पड़ चुकी है या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मन भावन नहीं लगते। उन्हें हर 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है, कि अब लोग जो है समाचार पढ़ना और
टेलीविजन और रेडियो सुनना पसंद नहीं करती, क्योंकि इंटरनेट पर जो है हर 2 घंटे बाद जो है खबर अपडेट होती रहती है। तो हर 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की उनको लत लगती जा रही है। और विद्यार्थियों को भी अब जो है हर 2 घंटे में जो है विद्यार्थियों को भी हर 2 घंटे में जो नई पॉलिसी है शिक्षा के बारे में है या कुछ भी है, तो वो हर 2 घंटे में जो है अपना देख सकते हैं। कोई भी खबर मतलब हर 2 घंटे में अपडेट होती रहती है। कहाँ पर? इंटरनेट पर। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इजाफा मीन्स बढ़ोतरी। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब हर साल जो है इंटरनेट कनेक्शन की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही इलाके में क्या घटना घटित हो रही है यह जानकारी ले सकते हैं। और इंटरनेट पर ही आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाएं, परिचर्चाएं में शरीक हो सकते हैं और खबरों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है। तो क्या स्पष्ट करना चाहता है यहाँ लेखक? ये स्पष्ट करना चाहता है कि जो इंटरनेट है वो एक हथियार है हमारे पास, एक टूल है, एक औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहां यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने से भी करीब है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों प्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। तो इंटरनेट पत्रकारिता के बेटा कितने रूप बताए हैं? 2। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूप हैं। और इंटरनेट पत्रकारिता की क्या है? यदि हम तो इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। 24 घंटे इंटरनेट सुविधा नेक्स्ट है बेटा। अच्छा, 2 रूपों से कैसे होता है अभी इंटरनेट का प्रयोग? देखिए, पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम, इंटरनेट जो है एक माध्यम है के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग। खबरें जो है श्रोताओं तक, दर्शक गणों तक पहुंचती हैं। ये गया रिपोर्ट अपनी खबरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। जैसे रिसर्च वगैरह के काम है या शोध वगैरह का काम है,
तो वो तो काफी महंगा हो गया है, काफी आसान हो गया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी सांझल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी कि 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर ले बेटा कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट शब्द यानी कि 70,000 जो शब्द है वो भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता, ये था बेटा इंटरनेट के बारे में। अब इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल। इसके फायदों से शायद ही कोई इनकार करे, भाई बहुत लाभ है इंटरनेट के, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। तो क्या होती है इंटरनेट पत्रकारिता? अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान जो है इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर चाहे हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं और बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए किसी भी अपने को हम जो है संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों